नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विमला नाम की एक साध्वी महिला रहती थी। उसका पति एक साधारण मजदूर था और वह दोनों ईमानदारी से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन विमला के जीवन में एक दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। उसने कई मंदिरों के चक्कर लगाए, व्रत उपवास किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन विमला गांव के बाहर जंगल में स्थित एक पुराने हनुमान मंदिर में गई। वह बहुत रोई और बोली, हे संकट मोचन, सबकी रक्षा करने वाले, क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? क्या मैं ऐसे ही रहूंगी? तभी मंदिर के पुजारी वहां आ गए। वो बहुत ज्ञानी और वृद्ध थे। उन्होंने विमला को समझाया, बेटी, हनुमान जी की सच्चे मन से पुकारो, मंगलवार का व्रत करो, हनुमान जी की आराधना करो, उनके चरणों में विश्वास रखो। हनुमान तो भक्तों के लिए तुरंत फल देने वाले हैं। विमला ने उसी दिन से मंगलवार का व्रत शुरू किया। वह हर मंगलवार को उपवास रखती, सुबह स्नान कर लाल वस्त्र पहनती, हनुमान चालीसा पाठ करती, मंदिर जाकर चोला चढ़ाती और राम राम का जाप करती। पूरे 9 मंगलवार तक उसने बिना थके यह व्रत किया। 9वें मंगलवार की रात वह स्वप्न में देखती है कि एक चमकदार प्रकाश के बीच हनुमान जी प्रकट होते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, तुम्हारे व्रत, सेवा और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। तुम्हारे घर सुख और समृद्धि आएगी। कुछ ही महीनों में विमला ने गर्भ धारण किया और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका जीवन बदल गया। उसके पति को भी अच्छा काम मिल गया। अब वह दोनों हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर चोला चढ़ाते और लोगों को व्रत की महिमा सुनाते। एक दिन उनके गांव में भयंकर तूफान आया, परंतु विमला का घर और मंदिर सुरक्षित रहे। सब लोग हैरान थे। विमला ने सभी को बताया, यह संकट मोचन हनुमान जी की कृपा है। जो सच्चे मन से उनका व्रत करता है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह लोगों को व्रत की विधि बताती है। सभी गांव वाले व्रत करने के लिए उत्सुक थे। उसने कहा, मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, लाल वस्त्र पहनो, व्रत का संकल्प लो, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना और चोला चढ़ाओ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करो। शाम को कथा सुने, आरती करें और प्रसाद वितरित करें। व्रत की संख्या 11 या 21 मंगलवार तक करना शुभ माना जाता है। मंगलवार व्रत न केवल मनोकामनाएं पूरी करता है, बल्कि जीवन में आने वाले संकटों को भी टालता है। यह व्रत शक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक है। हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि असंभव भी संभव हो जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन पूजा पाठ करता और भगवान की भक्ति में लीन रहता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन वह परेशान होकर जंगल में चला गया और वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम मंगलवार का व्रत करो और मेरा पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करना शुरू किया। हर मंगलवार को वह उपवास करता, हनुमान जी की पूजा करता और राम राम जपता। कुछ ही सप्ताहों में उसकी स्थिति भी बदलने लगी। उसे एक अच्छे सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। जल्दी ही वह धनवान हो गया और फिर से धर्म कर्म में लग गया। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने को आया, जो बहुत गरीब था। धर्मपाल ने उसे मंगलवार व्रत की महिमा बताई और व्रत रखने की सलाह दी। वह मित्र भी व्रत करने लगा
और धीरे धीरे उसकी गरीबी भी दूर हो गई। मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता आती है। इसलिए हर मंगलवार को आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करें। हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल, चोला और गुड़ चना चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। ओम रामदूताय नमः। ओम रामदूताय नमः। इस प्रकार हर मंगलवार को व्रत करें और मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। शाम को कथा पढ़कर आरती करें और सभी में प्रसाद वितरित करें। इससे आपके जीवन में भी हर संकट टल जाएगा, क्योंकि संकट मोचन तो संकट हरने वाले हैं, सभी की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। राम राम जपिए, हनुमान जी तो सभी के कष्ट को तुरंत ही हर लेंगे, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। जय श्री राम।